कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी असद्योदिशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी की जय हरे कृष्ण सभी मंत्र जिसको हरे कृष्णा। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी टॉपिक रिक्वेस्ट करें, मतलब मुझे बताएं कि हम क्या चीज़ पे क्लास ले सकते हैं, जो एक दिन में तैयार हो जाए, है ना? जैसे फिलॉसफी वाला जो पार्ट होता है उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इधर-उधर सोर्सेस टटोलने पड़ते हैं, हो जाता है। कथा में बहुत जगह से सुनना पड़ता है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है और वो उसमें टाइम लगता है। तो आज का जो टॉपिक है आप सबको पता ही होगा कि भक्ति में कंसिस्टेंट कैसे रहे। हम भक्ति शुरू तो कर देते हैं लेकिन कभी-कभार ऐसी परिस्थिति आती है, हम हमारे जीवन में आगे से आगे माया इस तरीके से अटैक करती है, ऐसी उलझनें होती हैं कि हमें दिक्कत आती है जप करने में, है ना? सुबह उठने में और लगातार नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या हो जाता है? तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने बहुत सोचा कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो फिर जो प्रसंग मिला वो श्रीमद् भागवतम से मिला। श्रीमद् भागवतम में जो 6th कैंटो है उसका 2nd चैप्टर जो है उसमें पूरा सीक्वेंस से अजामिल का प्रसंग आता है ना? जो विष्णु दूत हैं वो आ चुके होते हैं और जो अजामिल है वो नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं। तो हम वहां से चलेंगे, ठीक है? वहां से लेते हुए चलेंगे, फिर आपको थोड़ी स्टोरी लेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे कहने का मतलब क्या है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अजामिल है, अजामिल खुद कह रहे हैं, है ना? अजामिल कहते हैं, सबको अजामिल के बारे में तो पता होगा भाई, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण परिवार से होता है। उनके माता-पिता जो बहुत अच्छे अ, मतलब अच्छे भक्त होते हैं और वो इकलौते होते हैं अजामिल उनके। अ, और उनकी वाइफ होती है अच्छी खासी यंग एज में, बीवी बच्चे को माता-पिता को, वो भी इतने अच्छे परिवार को, इतने सपोर्टिव, कोई धन वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक वेश्या के पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आती है। जब अजामिल यूँ कहते हैं, जब उनके आगे क्या हो जाता है, वो बुढ़ापे का टाइम है और बहुत तड़प रहे हैं और वो एकदम से चिल्लाते हैं नारायण, ऐसा वाला, वहाँ से चीज़ लेते हैं। तो अजामिल कहते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों का, मैं अपनी आँखों का, अपने मुँह का, अपने जीभा का, अपने कान का, इनका स्वामी बन गया था। मतलब मैं मेरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग कंट्रोल हो रहा था मेरे सेंसेस से। और फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को एक क्वालिफाइड ब्राह्मण होते हुए भी एक वेश्या के गर्भ में अपने पुत्र को जन्म दिया, है ना? तो वेश्या के थ्रू मेरा बच्चा करा और वो 10वां बच्चा होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ,
मैंने अपने परिवार का जो कुल है उसका पूरा नाश कर दिया। मैंने अपनी बहुत ही सुंदर, सुशील, यंग वाइफ जो बहुत ही चेस्ट थी, मुझे लेकर के लॉयल थी, मैंने उसे छोड़ दिया। ये अजामिल सैक्रिफाइस करते हुए बोलते हैं। तो अजामिल बोलते हैं कि मैंने एक ऐसी स्त्री के चक्कर में पड़ा जिसका कोई चरित्र नहीं है। मेरी इतनी सुंदर चरित्रवान पत्नी जो मेरे अ, बच्चों का और मेरे माता-पिता का जीवन भर साथ देती, उसको छोड़ करके एक वेश्या के पीछे चला और मैंने शराब पिया। ब्राह्मण होते हुए मैं शराब भी पिया। और फिर वो आगे बोलते हैं कि मेरे माता-पिता जो हैं वो बहुत बूढ़े थे। उनका मेरे अलावा कोई और बेटा था ही नहीं, फिर भी मैंने उनको छोड़ दिया, इंद्रियों का स्वामी बन के। मैंने उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करी और उनने पता नहीं अपना जीवन कैसे गुज़ारा और फिर उन्हें शरीर छोड़ दिया। बड़ा दुःख आया। मैंने एकदम अधम मनुष्यों की तरह कार्य करा। ये शायद मनुष्य जैसा कार्य नहीं था। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो मैं बुढ़ापा देख रहा हूँ और जैसे ही वो नारायण चिल्लाते हैं ना, उससे पहले क्या होता है, एक सीन होता है कि अचानक से 2 या 4 खतरनाक जंजीरें लेकर के यमदूत के वो होते हैं, यमदूत के पार्टी वाले होते हैं, तो वो आ करके हाथों में, पैरों में हथकड़ियाँ लगा देते हैं और उसकी आत्मा को खींच करके लेके जा रहे होते हैं कि आपको मेरे साथ नर्क चलना पड़ेगा। तब जाकर के अजामिल बहुत ज़ोर से नारायण करके चिल्लाते हैं, है ना? तो ये वो वाला प्रसंग है। तो अजामिल कहते हैं कि मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरे को ऐसे, और उनको समझ में आ जाता है कि आगे मुझे नर्क में जाना है और उनसे बहसबाजी चल रही होती है। तो वो यूँ बोलते हैं कि मेरे को बहुत बुरा नर्क भोगना पड़ेगा, मैंने ऐसा कर डाला। और यूँ बोल रहे हैं कि जब मुझे अपना जीवन जो है धर्म के रास्ते पे जीना था, तो मैंने खुद ने अपने आप से, अपनी गलती से अपने आप को नर्क के द्वार धकेल दिया। ऐसा वो बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, अ, मुझे ऐसा लगा, मैंने बस एक स्त्री को देखा, है ना? और उसको देख कर के मैं इतना पागल हो गया कि मैंने ये कार्य करा। वो बोल रहे हैं कि य अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कोई सपना है, रियलिटी है। मतलब अजीब-सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जंजीरें पकड़ कर के ऐसे मुझे खींच रहे हैं, मेरी आत्मा को निकाल रहे हैं शरीर से, मुझे लेकर के जा रहे हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, ये सच है कि नहीं है? अजामिल को ऐसा लगता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे को खींच करके लेके जा रहे हैं और अचानक से वो लोग ना अ, थोड़ा डर जाते हैं। अब उस टाइम क्या होता है वो सुनिए। अचानक से 2 वहाँ पर बहुत ही सुंदर लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, जिनकी आँखें ऐसी होती हैं, कमल नयना। तो वो बोलते हैं, यार ये कैसे आ गए? अभी तो मुझे वो दिख रहे थे, यमदूत दिख रहे थे। अब अचानक से ये सुंदर-सुंदर लोग कहाँ पे आ गए और मैं बच कैसे गया? इस तरीके का होता है। मैं सबसे ज़्यादा पापी हूँ, बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट हूँ। मैंने इतने पाप करे हैं कि मैं महासागर में जाकर के गिरूँगा नरकों के। पर कहीं न कहीं मैंने अपने बचपन से जवानी तक मेरे माता-पिता के संरक्षण में उनकी कृपा से थोड़ी बहुत जो भक्ति करी है, उस वज़ह से मेरे आगे आज ये 4 विष्णु दूत खड़े हैं। हमें कभी-कभार ऐसा लगता है, कभी हमारी भक्ति बहुत अच्छी चलती है, हमें बहुत रियलाइज़ेशंस होते हैं, ऐसा लगता है पल-पल कृष्ण महसूस होते हैं। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आती है या फिर भगवान जो है, भगवान की माया टेस्ट करती है और हम फेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है अब तो मेरा जीवन खत्म, अब तो हम गए काम से। लेकिन कृष्ण वो चीज़ याद नहीं रखते, कृष्ण याद रखते हैं आपने कब जीवन में एक बार भी मुझे अच्छे से पुकारा, मेरे अच्छे से सेवा करी, तो भगवान वो याद रखते हैं। तो भगवान को याद था कि अजामिल जो है उसने बहुत बड़ा पाप करा है, वो एक पापी व्यक्ति हो चुका है, लेकिन भगवान वो वाले अजामिल पे फ़ोकस नहीं करते। जब हम कृष्ण के सामने जाते हैं, इवन ऐसे होता है ना, जब जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं, जगन्नाथ जी की बड़ी-बड़ी आँखें सिर्फ़ हमारी अच्छाइयाँ देखती है, हमारी बुराई तो देखती नहीं है। जबकि हम अपने आप के अंदर देखें तो हमें नज़र आएगा मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं नहीं, बस बुराइयाँ भरी पड़ी है। पर भगवान वो देखते ही नहीं है। इवन ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ना वैष्णवी की ड्रेस में आ जाए और वो बहुत बड़ा पापी हो, तो भी भगवान ना उसको वैष्णवी देखेंगे और उसको भक्ति देंगे, उसको कृष्ण प्रेम देंगे। तो अजामिल के साथ यही हुआ, बोल रहे हैं कि मुझे एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है इन विष्णु दूतों को देख करके, है ना? ऐसा वो बोलते हैं।
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पर क्या ये इसी वजह से हो रहा है, ये लोग मेरे आगे इसीलिए आए हैं क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ पाप करा था। पर मैंने तो एक वेश्या को अपने साथ रखा, एक प्रोस्टिट्यूट ले रखी थी मैंने घर में, और मैंने कैसे वैकुंठपति नारायण का नाम ले लिया? ऐसा कैसे हो गया? अजामिल बोलते हैं। तो अजामिल बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही शेमलेस चीटर हूँ। मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, फिर हम पॉइंट पे आएँगे। मैं एक शेमलेस चीटर हूँ जिसने ब्राह्मणिकल कल्चर की धज्जियाँ उड़ा दी। पूरा एक अच्छा-खासा ब्राह्मण परिवार में था, मैं ब्राह्मण था, मैंने उस सब का नाश कर दिया। आई एम सिन पर्सोनिफाइड। जैसे हम बोलते हैं ना, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज इज़ ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, प्रभुपाद जी के डिसाइपल। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज इज़ लव पर्सोनिफाइड। उसी तरीके से अजामिल इज सेइंग आई एम सिन पर्सोनिफाइड। मेरा ऊपर से नीचे तक शरीर पाप का बना हुआ है, ऐसा अजामिल कहते हैं। वेयर आई एम इन कंपैरिजन टू ऑल द ऑस्पिशियस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना पाप करने के बाद मैं कहाँ से नारायण का नाम लेने लग गया। भगवान ने वो पल, वो क्षण याद रखा था जब अजामिल ने बहुत अच्छे से नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सेवा करी। अब होता ये है कि हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जब वो नारायण का नाम ना स्मरण करें, लेकिन साधु संत आते हैं घर में और बोलते हैं कि आपका बच्चा होगा, आपका पुत्र होगा, उस वैश्या को बोलते हैं और इसका नाम नारायण रखना। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर आकर के बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी कोई बात नहीं मान सकती, बच्चे का नाम तो कल को रखना पड़ेगा। नर रखो, जो भी रखो, कुछ भी रखते हैं ना, छोटू बबलू ये सब रखना, इससे अच्छा तो नारायण रख देंगे, ठीक है, वो रख देंगे। और वो नारायण नाम रखा तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि वो नारायण नारायण ही बोल करके शुद्ध हो गया। तो भगवान ने इतनी मर्सी दिखाई। हमें लगता है कि हम लोगों को भगवान टेक केयर नहीं कर रहे हैं, पर भगवान हमें बहुत केयर कर रहे हैं। बस ये हमें रियलाइज करने की कमी है ना। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे पास इतना बड़ा मौका आया था, मैं ब्राह्मण परिवार में था, कोई धन लक्ष्मी की कमी नहीं थी, इतनी सुंदर पत्नी थी, और उसके बाद मैंने क्या करा, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी इंद्रियां कहाँ चली गई? अंधकार में। आगे बोल रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को ये शरीर मान बैठा था और इंद्र तृप्ति करने लगा, पर अब मैं अपने आप को यहाँ से कैसे छुड़ाऊं? तो वो बोलते हैं कि भगवान की जो माया शक्ति है वो एक स्त्री के फॉर्म में आती है। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग माताएँ हैं, तो हम लोगों के लिए जो प्रभु जीज़ हैं, वो माया है, और जो प्रभु जीज़ हैं, उनके लिए माता जीज़ माया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, फॉर अ मैन वुमन इज़ माया। तो हम लोग माता जीज़ हैं, तो हमारे लिए प्रभु जीज़ माया है। प्रभु जी भी उस टाइम प्रकृति है, भगवान की माया शक्ति ही है, तो वो भी फेमिनाइन रोल ही प्ले करती है। आप कुछ समझ पा रहे होंगे, है ना? तो हमारे लिए माताएँ कौन है? प्रभु जी लोग। हमारे लिए माया, माया माता कौन है? प्रभु जी लोग, इस तरीके से। तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे अपने ऊपर दया करनी चाहिए और मुझे अपने आप को कृष्ण भक्ति में डुबाने का प्रयास करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ़ भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। मुझे सिर्फ़ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मुझे ये छोड़ देना चाहिए, आई, मी, माइन, मैं, मेरा, मुझसे रिलेटेड रिश्ते, ये सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा अजामिल बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा कैसे हुई? अब यहाँ से सुनिए। इति जात सुनिवेद षण् संग साधुष गंग द्वारम उपेय मुक्त सर्वनुबंधना। वो बोल रहे हैं मेरे जीवन में मैं माया में जा चुका था, मेरा पूरा लाइफ हेलिश था। अजामिल की लाइफ को देखें, अजामिल ने क्या करा। अजामिल एक स्त्री को लेकर के अपने घर में आता है। मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, है ना? ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ताकि पता चले कि हम लोग, मतलब एटलीस्ट मैं तो कहाँ से कहाँ आ गई। तो अ, हमें पता चलता है कि अ, अजामिल ना ब्राह्मण परिवार में होता है। उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आप बाहर गार्डन में जाएँ, बगीचे में जाकर के फूल लेकर के आएँ, पुष्प लेकर के आएँ।
तो वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई स्त्री है, वो एक पुरुष के साथ आलिंगन कर रही है और बहुत ही क्लोज एसोसिएशन हो रहा है, बहुत ही इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं। उसके वेश्या के कपड़े जो, और वो वेश्या होती है, उसके कपड़े लूज हो गए हैं, बाल ढीले पड़ गए हैं, ऐसे पर्सपायरेशन हो रहा है, उनकी आंखें जो है, मतलब जैसे सीनियर्स बताते हैं, कथा मैंने सुना है, उनकी आंखें जो रोल कर रही हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन देख लेता है? अजामिल उनको देख लेता है। फिर जैसे ही अजामिल की नज़र पड़ती है तो वो उस वेश्या को देख कर के सोचता है कि मतलब उसके बारे में मनन चिंतन करता है ना? जितना-जितना वो सोचने लगता है तो उसको और अट्रैक्शन बढ़ता है कि मुझे ये वेश्या ही चाहिए मेरे लाइफ में, जबकि वो शादीशुदा है, उसका बच्चा है, उसके माता-पिता एक ब्राह्मण है। लेकिन उसके दिमाग में क्या आ जाता है, मुझे ये वेश्या को लेकर के आना है घर। तो पहले वो क्या करता है, वो वेश्या को घर में नौकरानी बना कर के लेके आता है। ऐसी एक मूवी भी थी बहुत पहले, उसमें यही सीन होता है। तो ये ना हमारे जो भागवत पुराण है उसकी क कथाओं से कॉपी करके मूवी बनाते हैं। ये लोग कोई क वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये रियलिटी है, रियल में ऐसा हुआ है ना? तो वो पहले उसको नौकरानी बना के घर पे ले आता है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि क्लोज़नेस बढ़ाता है, फिर उससे शादी कर लेता है। तो उसके घरवाले बोलते हैं माता-पिता कि देख, हमारी तो ये बहू है, तू इससे शादी नहीं कर सकता, ये वेश्या है। पर अजामिल बोलता है कि ठीक है, वो बोलता है कि मैं तो इससे शादी करूँगा। बोले शादी करेगा तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिलेगा। बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस ये वेश्या ही चाहिए। अब वेश्या वेश्या है तो वेश्या का वो पालन-पोषण वगैरह करना कितना टफ़ है। तो उसके लिए वो क्या करता था, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गलत काम कर रहा है और उसको मांसाहार करना है, अल्कोहल लेना है, वो सारे काम में वो लग गया। घर में वेश्याएँ आती थी, नाचती थी, पूरा मतलब इट इट वाज़ अ वेरी टेरिबल सिचुएशन। तो अजामिल बोल रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन से कैसे निकल कर के आ गया? क्योंकि वो बोलते हैं ना, लव मात्र साधु संगा, सर्व सिद्धि होए। तो वो इतना सा मतलब एक क्षण के लिए साधु घर में आए, वो वेश्या प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उनके 9 बच्चे पहले हो चुके थे, 10वीं संतान थी। वो साधु संत बोलते हैं कि वो बैठने के लिए जगह दे देती है, वो प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे टाइम पे उसको लगता है कि भाई यार कोई किसी की बददुआएँ नहीं लेनी चाहिए मुझे, इतनी तो वो समझदार होती है आई थिंक। तो वो क्या करती है कि बोले ठीक है, मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, आप बस जल पी लो। पानी ऑफर करती है, बैठने की जगह देती है। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप प्रेग्नेंट लग रही हैं, है ना? आपकी लग रहा है कि आप माँ बनने वाली हैं। तो वो बोलती है जी हाँ। तो फिर वो लड़की ना, मतलब वेश्या अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि मैं एक वेश्या हूँ और मैं इस तरीके से व्यापार वगैरह करती हूँ और ये मेरी 10वीं संतान है, ऐसे करके वो बोलती है। तो वो वेश्या को 5 मिनट में वो बोलता है ठीक है, जो भी है, लेकिन तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना, उन्होंने बोला अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अजामिल क्या करते हैं, अजामिल इंस्टेंट डिटैच, बोले विष्णुदूत आ गए और फिर वो जाते हैं सीधा हरिद्वार, है ना? हरिद्वार में अजामिल जो है एक विष्णु मंदिर ढूँढते हैं और वहाँ पे जाकर के वो अपनी भक्ति शुरू करते हैं। पूरे इंद्रियों पे कंट्रोल करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। अजामिल बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और फिर वो धीरे-धीरे कृष्ण में मन लगाते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अनंतरम अनंतर आत्मनम श्रद्धावान भजते माम स मे युक्तात्मो मता। वो बोल रहे हैं जितने भी योगी हैं, उनमें से जो मुझे भजते हैं, जो कृष्ण को भजते हैं, वो मेरे पास आते हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस को कृष्ण में लगाना है। अब ऐसा होता है, मेरा माला करने का मन नहीं करता, मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता, मेरा ये करने का मन नहीं करता। तो मन के पीछे क्यों भागते हो? सवाल यहाँ पे आता है। आपको अपने माइंड को ही तो कंट्रोल करना है। पढ़ाई करने का किसका मन करता है? पढ़ना पड़ता है ना? घर के काम इतने सारे होते हैं, ऑफिस के काम इतने सारे होते हैं, कौन करना चाहता है? लेकिन करना पड़ता है। उसी तरीके से कृष्ण भक्ति स्टार्टिंग में
हो सकता है कि नीम की तरह कड़वी लगेगी, लेकिन वो एक ऐसा आनंद देगी, वो सुख देगी जो किसी भी चीज में नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं, जब हम अपनी इंटेलिजेंस को, माइंड को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो जो अजामिल के साथ हुआ उसको 4 विष्णुदूत बचाने आए। हमें भी उस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी समस्त गुरु परंपरा हमें ब्लेसिंग्स देगी, हमें बचाने आएंगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसको सुनिएगा, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत प्यारी बात बताते हैं। एक हरे कलर का कच्चा कैरी होता है, तो ये जो कैरी होता है ये बहुत कम हमें पसंद आता है, लेकिन जैसे जैसे वो पकता है, पीला हो जाता है, आम बन जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके से, पर ये कब कब हो पाएगा, ये कैरी अगर पेड़ पे लगी रहे, पेड़ से जुड़ी रहे, तो फिर ये आम जल्दी बन जाएगी। और उसको तोड़ लिया, वो पेड़ से अलग हो गई, तो आम नहीं बन पाएगी। उसी तरीके से अगर हम गुरु और गौरांग का, कृष्ण का और गुरु का चरण पकड़ करके रखेंगे, सारे के सारे भक्त में कोई भी एक भक्त का चरण पकड़ करके रखेंगे, तो हमारे जीवन में जितने भी ट्रिब्यूलेशंस हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे साथ होता यही है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, बात नहीं मान पाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, हम एक इमैच्योर डिवोटी हैं, हमारे अंदर भर-भर के गलतियाँ हैं, हम सही से जप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक भक्त के कॉन्टैक्ट में, श्रील प्रभुपाद जी के टच में रहेंगे, गुरु परंपरा के टच में रहेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन डे हम उस कच्ची कैरी की तरह पक करके पक्का मीठा रसीला आम बन जाएंगे। जब कोई व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे दिव्य गुण आने लगते हैं ना, तो उसके अंदर ऑटोमैटिकली विनम्रता आती है, हृदय नरम हो जाता है। और हृदय नरम होता है तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो उसमें मन लगता है। जब हृदय कठोर होता है, तो भगवान का नाम लेने में बड़ा दिक्कत आता है। आपने इसे महसूस करा होगा। हम कभी-कभी सुबह जप करते हैं, हमारा जप बहुत अच्छा होता है। दिन तक, शाम तक, रात तक करने बैठते हैं, इतनी गलतियाँ हो जाती है, हृदय कठोर हो जाता है, वो ब्रह्म मुहूर्त भी चला जाता है, जप नहीं हो पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन लोगों को फ़ॉलो करिए जो भक्ति में सीरियस हैं, और अगर उनको भी नहीं कर सकते तो एट लीस्ट उनको करिए कि जो भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं। और हमें ऐसे बोला जाता है कि हमें गुरु की मीन्स सेवा 2 तरीके से करनी होती है। एक वपु सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है। वपु सेवा मतलब उनकी बॉडी की सेवा। सिर में दर्द हो रहा है तो सिर मसाज कर दिया, प्रसाद बना करके खिला दिया। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र उनका वॉश करके दे दिया, ये सब सेवा। लेकिन जो वाणी सेवा होती है, वो वाणी सेवा मतलब उनके आदेशों का पालन करना, वो जो हमें कहते हैं मुँह से। कभी-कभार वो कहते नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएँ। लेकिन हमें ना मतलब कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हम बात करें कि श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, कि प्रभुपाद के सारे शिष्य क्यों समझ पाते हैं? उसके पीछे विशेष कारण ये है कि उनके हृदय में कोई अनर्थ नहीं है, वो शुद्ध भक्त हैं। तो उनको समझ में आ जाता है ऑटोमैटिकली कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। लेकिन हम नहीं समझ सकते। हमारे हृदय में अनर्थ है ना, अगर हमारे अंदर पाप होते हैं, और कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे अनर्थ बहुत हेवी हो जाते हैं। जैसे ऐसा लगता है ना, अरे ऐसा क्यों हुआ माताजी, कुछ लोग तो भक्ति छोड़ कर के ही चले जाते हैं। क्योंकि उनके अनर्थ इतने हेवी हो जाते हैं, उनका हार्ट इतना कठोर हो जाता है कि उनके अंदर एक डिज़ायर आता है, मुझे किसी सीनियर को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी जो है वो आ जाता है। चूहा आ गया यहाँ पे, है ना? और जो आचार्यज़ हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते हैं और अपने हिसाब से स्पेक्युलेशंस करने लगते हैं। तो हमारे पास एक रूम में एक चूहा भी है, वो गोविंद,
हम अजामिल की कथा पढ़ रहे थे, मुझे डर था प्रभुपाद जी की बुक पे ना चढ़ जाए। हाँ, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बोल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे अनर्थ हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे, अनर्थ तो समझते हैं ना, जिनका भक्ति में कोई उपयोग नहीं है। तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करा करिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा हृदय बहुत कठोर हो रहा है। इसको ऐसे फ़ील करिएगा। सबसे पहले अनर्थ हैवी होता है, तो हमारे घर में आस-पास में जो लोग जिनके साथ हम रहते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार बहुत कठोर हो जाता है। माताजी, ये सबसे दुष्ट औरत है मेरे घर में। मेरी माँ मुझे समझती नहीं है। मेरी बहन मुझे बड़ा परेशान करती है। मेरे भाई ने नाक में दम कर रखा है। इस तरीके से होने लग जाता है, या फिर हॉस्टल में या कॉलेज में किन्हीं फ्रेंड्स वगैरह के प्रति। और इंडिपेंडेंट मेंटालिटी आता है, मैं मेरे हिसाब से कर लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, ये वाली चीज़ होने लग जाती है। सीनियर्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं, ये चीज़ होती है। और खुद का स्पेक्युलेशन करने लग जाते हैं। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी हाँ ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, बाकी तो सब मोह-माया है। अपने हिसाब से कुछ भी सोचते हैं, है ना? अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कुछ दिन पहले, तो वो मुझे कह रही थी कि माता जी कृष्ण बचाने क्यों नहीं आते हैं? अभी इतने रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, कृष्ण कहाँ बैठे हैं? तो इसमें एक ही चीज़ आ रही है, आप डिपेंडेंट तो हो कृष्णा पे। अजामिल भी कह सकता था कि मैं गलत काम कर रहा था, कृष्ण कहाँ थे? लेकिन जब उसने अपना हृदय शुद्ध करा और सच्चे हृदय से भगवान का नाम पुकारा, तो क्या कृष्णा नहीं आए? कृष्णा नहीं आए तो अपने भक्त को तो भेजा, एक मौका तो दिया। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें वापस कृष्ण नहीं मिलेंगे? ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा क्यों लगता है? कभी-कभार ऐसा होता है कि हम भक्तों के संग से दूर होते हैं। माताओं के साथ ऐसा बड़ा होता है, क्योंकि उनको अपने फैमिली के शेल्टर में रहना होता है। मैरिज के बाद वो मदर बनती हैं, हेल्थ इश्यूज़ बड़े होते हैं, पीरियड्स टाइम में बड़ा दिक्कत होता है। इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे? इसका एक सिंपल सा आंसर है, उस पल को भी याद करिए जब आपके लिए किन्हीं भक्त ने केयर करा हो, वो सब कृष्ण के थ्रू ही तो आ रहा था। आप समझ रहे हैं? वो सारा केयर कृष्णा का था। हमें लगता है कि अरे मैं तो ऑफ़लाइन एसोसिएशन में ही नहीं हूँ। बहुत भक्त हैं, जैसे माता जी कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ यूपी में रहते हैं, एक माता जी झारखंड में हैं, एक छत्तीसगढ़ में है, तो वो बोलते हैं अरे माता जी हमारे तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है, हम तो आपसे मिले भी नहीं। कुछ भक्त बिल्कुल एक बार भी नहीं मिले। उनके मन में डिज़ायर भी आता है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि कृष्ण मुझे तब भी केयर तो कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में मेरी सहायता तो होती ही है ना? जिस तरीके से अजामिल की हुई है। बाद में पता है क्या होता है? ये भी जान लीजिए। अजामिल अपनी पूरी भक्ति करता है और आगे जा कर के उसको विष्णु दूत लेने आते हैं। एक सोने से बना हुआ एरोप्लेन होता है, वाहन, प्लेन ही आता है, वो सोने का बना हुआ होता है। उसमें पंख होते हैं और वो उसको अजामिल को कहाँ ले जाता है? विष्णु लोक में। क्योंकि नारायण, नारायण कर रहा था, तो वैकुंठ जाता है वो। ये प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन एक बुरी एसोसिएशन के कारण, बुरी संगत के कारण वो अपना ब्राह्मणिकल कल्चर और जो धर्म है उसे भूल गया और बहुत ही अधम हो गया। उसने चोरी करी, उसने शराब पी, उसने बहुत गलत कार्य करे। यहाँ तक कि एक वेश्या को घर में रखा, उससे विवाह कर लिया और नर्क के द्वार खोल लिए। लेकिन जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया और बहुत ही तीव्रता से लिया, बहुत सच्चे तरीके से नाम लिया। अब हम शायद वो नाम इतना आसानी से नहीं ले पाएँ, बिकॉज़ ये रियलिटी है। अजामिल के आगे यमदूत खड़े थे। उसको जंजीरों से बाँध करके खींच के ले जा रहे थे। जब उसकी आगे मरने वाली स्थिति थी, उस स्थिति में जाकर के उसने नारायण बुलाया। तब जाकर के विष्णुदूत आए। तो इसका मतलब यूँ है कि हमें अपने हृदय को बहुत कोमल करना पड़ेगा। अजामिल का हृदय बहुत सॉफ्ट हो चुका था। वो पूरे दिन अपने बच्चे नारायण के साथ खेलता रहता था। नारायण उठो, नारायण बैठो, नारायण गंदा मत करो, नारायण हाथ धो के आओ, ये चीज़। और वो इतना भगवान का नाम लिया कि वो शुद्ध हो गया। आप समझ रहे हैं? तो हम लोगों को एक कोट भी था हिज़ होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का। तो प्रभुपाद मतलब
जयपताका महाराज से एक भक्त क्वेश्चन पूछते हैं, महाराज मेरा जप करने का मन नहीं करता। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको मिट्टी खाने की आदत लग जाती है ना? तो उसकी माँ बड़ी डॉक्टर के पास जाती है, बोलती है मिट्टी खाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप इससे बढ़िया-बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाइए। वो बनाइए, रसगुल्ला बनाइए, गुलाब जामुन बना कर के खिलाइए। देखें वो कैसे मिट्टी खाता है, तो उसकी माँ वैसा ही करती है। उसके लिए टेस्टी-टेस्टी मिठाई बनाती है और उसको खिलाती है। वो खाता है और उसके बाद वो मिट्टी खाना छोड़ देता है ना? तो उसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लेकर के आए। उसी तरीके से हम लोग अगर चाहते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र में टेस्ट आए, तो उसका टेस्ट लेने के लिए उसको बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार-बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना होगा। बाय द मर्सी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ओनली, हरि नाम के ही कृपा से जाकर के हरि नाम में मन लगेगा। देयर इज़ नो अदर वे। यहाँ तक कि आप सोचो कि मेरा आज मन नहीं लग रहा, जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत टाइम तक माला छोड़ दी। एक बच्ची बोल रही थी मुझे, तो वो कह रही थी माता जी मैं वापस स्टार्ट नहीं कर पा रही। तो क्या करूँ? प्रभुपाद की बुक्स पढूँ, कीर्तन में जाकर के बैठ जाऊँ, खुद सेवा करूँ, क्या करूँ? आई वाज़ लाइक जस्ट जो हमने सुना है सीनियर्स से, सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह उठ कर के और जब करना चाहते हैं, जब करना शुरू करिए। जब करने से ही जप में मन लगेगा। देयर इज़ नो अदर वे, है ना? तो हम यूँ सोचते हैं कि मुझे प्रभुपाद जी तो यही बोलते थे। प्रभुपाद जी के शिष्य आप बताइए प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हिज़ होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। महाराज तो 1 या 2 बार ही मिले हैं प्रभुपाद जी से। कुछ-कुछ तो भक्त ऐसे हैं जो प्रभुपाद जी से मिले ही नहीं हैं। बस चिट्ठी मिली उन्हें और उनको पता चला कि उनका दीक्षा का नाम ये है, उनकी दीक्षा हो गई, यज्ञ में डायरेक्ट बिठा दिया। प्रभुपाद से चिट्ठी के थ्रू ही बात हुई है। हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं रही है। हमें तो मौका मिलता है भक्तों का संग करने का, हमें अपने जो भी हम गुरु चूज़ करते हैं, उनसे मिलने का सब कृष्ण मौका देंगे। हमारी परिस्थिति वैसी नहीं होने वाली। भक्ति विकास महाराज ने इतना इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे मतलब कृष्ण को कैसे देखना है, भगवान का नाम उच्चारण करके तो देखिए ऑटोमैटिकली आप कृष्ण के साथ ही हैं। बट ये फ़ील करने के लिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नाम लिए इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अ, किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो मुझे 2-3 अनाउंसमेंट्स करने थे। एक तो कल 25 है ना? कल 25 तारीख है तो नरसिम्हा भगवान की एनिमेटेड मूवी जो है वो आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ वो मूवी देखने जाएँ, कैसे भी करके जाएँ और उनके जो डायरेक्टर हैं उनको सपोर्ट करें क्योंकि अगर कोई भगवान के ऊपर मूवी बना रहा है और वो भी श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, ऑथेंटिक सोर्सेज़ से, तो फिर उनको जितना पैसा उन्होंने लगाया है उनको उतना तो वापस मिले ताकि वो आगे और मूवी बना पाएँ। उन लोगों का मिशन है कि वो 10 अवतार जो हैं कृष्ण के, उनके ऊपर मूवी बनाएँ। इसके बाद वो चाहते हैं कि परशुराम के ऊपर बनाई जाए। लेकिन अब वो कोई इतना पैसा खर्च करे, वो पैसा वापस ही नहीं आएगा, तो फिर वो बंदा व्यक्ति बनाएगा कैसे? है ना? और इस सैटरडे जो हम हाउस प्रोग्राम करेंगे, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि या तो हिज ग्रेस गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी को हम कीर्तन में बुलाएँ, वो आकर के क्लास लें आप लोगों का और कीर्तन करें या फिर हिज ग्रेस अवतार गौर प्रभु जी को बुलाएँ। तो आप लोग प्रार्थना करिएगा और हो सके तो ऑफलाइन आकर के संग लेने का प्रयास करिएगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कल से हम लोग मॉर्निंग में जपा टॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीनियर्स का आदेश है कि हम लोग एक 10 मिनट का जपा टॉक रखें और उसके बाद शिक्षा अष्टकम जो है उसका उच्चारण करें और सभी वैष्णवों को प्रणाम करके और एंड करें। तो ये सब प्रोग्राम शुरू करने के पहले हम मॉर्निंग में गूगल मीट पे बैठ कर के जप करेंगे। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि वो सुबह जप पर ज़रूर से आएँ, है ना? आप खुद महसूस करेंगे कि भक्तों के संग में रह कर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अलग ही आनंद प्रदान करेगा। तो मेरा समय हो चुका है।
हम लोग यहीं पे विराम देंगे। 3 बार महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा सबको। धन्यवाद।